मैं बचपन में एक बार चोर पुलिस खेला था। मैं बचपन में चोर पुलिस खेलता था या खेला करता था। मैं बचपन में एक बार पेड़ पर चढ़ा था। मैं बचपन पे बहुत पेड़ पर चढ़ता था या चढ़ा करता था। स्टूडेंट्स, ये दोनों सेंटेंस पास्ट और पास्ट हैबिट्स के पास्ट और पास्ट हैबिट्स को बड़े आसान तरीके से तुलनात्मक रूप से मैं समझाने जा रहा हूं इस वीडियो में, और फिर आपको पास्ट के बचपन के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से अभ्यास करवाऊंगा कि आज ही आप इस टॉपिक को फीलिंग्स के साथ समझ जाएंगे और बोलने में अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइस। माय नेम इज मुकेश जन्वा एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर फ्रॉम टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस, उदयपुर, राजस्थान। शुरू करें उससे पहले पास्ट पर नजर डालिए। पास्ट और पास्ट हैबिट्स पहले हिंदी में समझिए, फॉर्मूला समझिए, फिर स्ट्रक्चर समझिए। मैंने अभी आपको क्या कहा? मैं बचपन में एक बार चोर पुलिस खेला था। पास्ट की घटनाक्रम को बताने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमने पढ़ा था कि वर्ब या एक्शन की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में कोई भी काम मैंने किया, आपने किया, किसी ने भी किया, तो उसके लिए सेकंड फॉर्म आता है। तो एक तरफ मैंने लिखा पास्ट, उसके लिए एक्शन या वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 एक्शन सेकंड फॉर्म। ये V2 दोनों का मीनिंग सेम होता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं सेंटेंस बनाता हूं। स्टूडेंट्स, मैं बचपन में एक बार चोर पुलिस खेला था। तो मैं मतलब सब्जेक्ट आई और खेलने को प्ले कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्ले की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई प्लेड। आई प्लेड। अब चोर पुलिस को क्या बोलते हैं? कॉप्स एंड रॉबर। पुलिस को कॉप्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। आई प्लेड कॉप्स एंड रॉबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पहले पढ़ा हुआ, सेकंड फॉर्म लगा दी, आई प्लेड। ये हुआ पास्ट। स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ आज का हमारा मेन टॉपिक पास्ट हैबिट्स है, क्योंकि पास्ट को हम पढ़ चुके हैं। पास्ट हैबिट्स मतलब जो काम पास्ट में हमारी हैबिट्स में था, पहले हम बहुत ज्यादा किया करते थे। बचपन में मैं पेड़ पे चढ़ता था, बचपन में मैं कंचे अंटियां खेलता था, मैं ताश के पत्ते खेलता था, मैं लुका छुपी खेलता था। आप भी खेलते थे। अभी मैं आपको लास्ट में कहूंगा आप क्या खेलते थे अपने बचपन के गेम्स, आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखने पड़ेंगे। पहले स्टूडेंट्स समझिए, पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज्ड टू। ठीक है, यूज टू एक सेमी मॉडल है जिसके दो मीनिंग होता है। एक तो किसी चीज का आदि, जैसे वो चाय पीने का आदि है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं यूज टू मतलब पास्ट हैबिट्स। मैं बचपन में कंचे खेलता था, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज टू आएगा, उसके बाद V1 आएगा। V1 क्यों आएगा स्टूडेंट्स? पास्ट में ये यूज टू पहले से ही सेकेंड फॉर्म के रूप में है। इसका फर्स्ट फॉर्म का रूप ऐसे हो जाएगा, जब क्वेश्चन पूछेंगे तब अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक तरफ सेंटेंस है, मैं बचपन में चोर पुलिस खेला था, एक बार खेला, तो सेकंड फॉर्म आई प्लेड कॉप्स एंड रॉबर। जब किसी आपको कह रहे हो या आपको कोई कह रहा है कि मैं बचपन में एक बार चोर पुलिस खेला था, तो आप क्या बोलो? तू एक बार खेला, मैं तो खूब खेलता था चोर पुलिस, या खेला करता था। मैं खेलता था या खेला करता था, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? ये काम रिपीटेडली बार बार हुआ करता था पास्ट में, बस इसी को तो हम पास्ट हैबिट्स कहते हैं। मतलब कोई काम हमारा पास्ट में हैबिट में था, पास्ट में आदत में था, जिसे हम बार बार किया करते थे पास्ट में। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आएगा आई सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा यूज्ड टू। आई यूज्ड टू, उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। आई यूज्ड टू प्ले, और गेम का नाम क्या है? कॉप्स एंड रॉबर। कॉप्स एंड रॉबर। तो पूरा सेंटेंस स्टूडेंट्स मेरे साथ में बोलिए, आई यूज्ड टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर। गुड, मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मींस द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप बना के अभ्यास करोगे, उतना जल्दी आपके अंदर परफेक्शन आएगा। एक दो सेंटेंस और लेता हूं। मैं बचपन में एक बार पेड़ पर चढ़ा था। पेड़ पर चढ़ने के लिए क्लाइंब यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्लाइंब यूज कर सकते हैं आप। तो आई के बाद क्लाइंब यूज करिए और उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करिए, आई क्लाइंब्ड ट्री। आई क्लाइंब्ड ट्री मीन्स मैं पेड़ पर चढ़ा था। ठीक है, वो चढ़ा था, तो आई की जगह ही क्लाइंब्ड ट्री। अब इस तरफ ये पास्ट हैबिट है। कोई यदि आपको कह रहा है मैं बचपन में एक बार पेड़ पे चढ़ा था, तो आप उससे क्या बोलोगे? अरे तू एक बार चढ़ा, मैं तो बहुत चढ़ता था, मैं बहुत चढ़ता था, या मैं बहुत चढ़ा करता था। ये पास्ट हैबिट है, मतलब पास्ट में ये काम आप बहुत बार करते थे, बस इसे ही तो पास्ट हैबिट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या सेंटेंस बनेगा? मैं पेड़ पे चढ़ता था, पहले चढ़ा करता था। आई यूज्ड टू क्लाइंब ट्री। आई यूज्ड टू के बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये एक स्टेप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। और अपने घर वालों की हैबिट्स बतानी तो भी बता सकते हो, खुद की पास्ट हैबिट्स बता रहे हो, मैं बचपन में ये करता था, मेरे पापा मेरी पिटाई करते थे, तो एक दिन नहीं की, बार बार करते थे। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट आएगा, माय फादर यूज्ड टू बीट मी।
है ना। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। स्टूडेंट्स लिखोगे माई फादर यूज टू लव मी, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंसेस आपको कमेंट सेक्शन में खुद की पास्ट हैबिट्स भी लिखनी है और घर वालों की पास्ट हैबिट्स। मेरा भाई मुझसे बहुत लड़ाई करता था बचपन में। स्टूडेंट्स क्या आएगा, सब्जेक्ट की जगह माई ब्रदर यूज टू फाइट विद मी, V1 की जगह फाइट आ जाएगा। ये आपको कुछ सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखने अपने बचपन के बारे में, खुद की पास्ट हैबिट्स। अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर ले जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इधर वाले क्वेश्चन याद है आपको। क्वेश्चन बनाना है जैसे क्या बचपन में आप पेड़ पे चढ़े थे क्या, और दूसरा क्या बचपन में आप पेड़ पे चढ़ते थे क्या। एक पास्ट हैबिट्स। तो इधर में वही पास्ट के लिए पहले पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स क्या आएगा, डिड पहले से सेकंड फॉर्म है तो डिड यू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू क्लाइंब ट्री, डिड यू क्लाइंब ट्री। इसका मतलब क्या पेड़ पे चढ़े थे इन योर चाइल्डहुड, आगे ऐड कर दीजिए। हाँ, इधर हम पास्ट पूछ रहे हैं, चढ़े थे मतलब आप अनुभव पूछ रहे हो, एक बार भी चढ़े या नहीं चढ़े, डिड यू क्लाइंब ट्री। दूसरी तरफ मैं तो बचपन में बहुत पेड़ पे चढ़ता था, और आप किसी और की हैबिट्स पूछ रहे हो, क्या तुम पेड़ पर चढ़ते थे। तो स्टूडेंट्स पास्ट के लिए आएगा वही डिड यू, ठीक है। एक ध्यान रखना, डिड पहले से सेकंड फॉर्म है, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म का रूप। अब आगे यूज्ड टू सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म का रिवाज है। तो डिड आ गया, तो डिड यू के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, यूज टू, फिर आगे क्लाइंब ट्री। क्या बचपन में आप पेड़ पर चढ़ते थे। देखो एक बार और कंपैरिजन करिए, क्या पेड़ पे चढ़े थे, डिड यू क्लाइंब ट्री। क्या पेड़ पर चढ़ते थे या चढ़ा करते थे, डिड यू यूज टू क्लाइंब ट्री। मैं नहीं चढ़ा था तो आई डिडंट लगा दीजिए, मैं एक भी बार नहीं चढ़ा था, आई डिडंट क्लाइंब ट्री। और मैं नहीं चढ़ता था, पास्ट हैबिट, मेरी आदत में नहीं था, एक दो बार कभी चढ़ा हूं ना, तो आई डिडंट आ रहा है स्टूडेंट्स। डिडंट पहले से सेकंड फॉर्म का रूप है, तो आगे यूज्ड नहीं आएगा, यूज टू फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई डिडंट यूज टू क्लाइंब ट्री। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये स्पीकिंग में ज्यादा काम में आता है। तो जैसे काम में आता है स्टूडेंट्स, मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको रूटीन लाइफ के सेंटेंसेस जो सच में आपने पास्ट में आपके हैबिट में थे, उनके साथ मैं आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। साथ में प्रत्येक समय जैसे मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं, वैसे आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स देखिए आप, मैं कंचे खेले थे। मैंने बचपन में कंचे खेले थे, एक बार खेले, तो आप क्या बोलोगे, आई के बाद एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन या वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट आई प्लेड मार्बल्स। कंचे होते ना, अंटियां, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से हम बचपन में खेलते थे स्टूडेंट्स, है ना। कोई आपको कह रहा मैंने एक बार कंचे खेला था, आई प्लेड मार्बल्स, तो आप उन्हें क्या बोलोगे, अरे तू एक बार खेला, मैं तो बहुत खेलता था, मैं कंचे खेला करता था। इसका मतलब ये काम मैं पास्ट में बार बार किया करता था स्टूडेंट्स। उसके लिए सब्जेक्ट आई, फिर यूज टू और V1, आई यूज टू प्ले मार्बल्स। दोनों प्रैक्टिस करिए, मैं कंचे खेले थे और मैं कंचे खेला करता था। आई प्लेड मार्बल्स एंड आई यूज टू प्ले मार्बल्स। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा। मैंने साइकिल चलाई, एक बार चलाई, राइड, रॉड, रिडन। तो राइड की सेकंड फॉर्म आई रॉड ए बाइसिकल, पास्ट में एक बार चलाई, सेकंड फॉर्म में आपने सेंटेंस बना दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है, मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था। अब किसी ने बचपन में एक बार ही साइकिल चलाई क्या, हाँ ये बोल रहे हो कल मैंने साइकिल चलाई थी, संडे को मैंने साइकिल चलाई थी, तो आई रॉड ए बाइसिकल, एक बार कोई काम किया। लेकिन आ रहे मैं तो बचपन में बहुत साइकिल चलाता था, पहले बहुत चलाया करता था या चलाता था। तो स्टूडेंट्स इसके लिए वही आई यूज टू, एक्शन की जगह वर्ब की जगह राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड मतलब बचपन में। तो आप मेरे साथ बोलिए जरा, मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइड अ बाइसिकल इन चाइल्डहुड। तो ये पास्ट हैं और ये पास्ट हैबिट्स है। हम इसके ऊपर अब अभ्यास करेंगे, इसलिए आप इनको आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहें तो लिखें। मैं लट्टू घुमाया करता था, याद करो भंवरा बोलते हैं उसको, ऐसा लट्टू रस्सी लपेट के घुमाते थे, और कई बार तो हम हाथ के ऊपर भी घुमाया करते थे स्टूडेंट्स। शायद आपको अनुभव रहा हो, आज आपका पूरा बचपन ताजा हो जाएगा। तो मैं बचपन में लट्टू घुमाता था, सेंटेंस वर्ड है स्पिन अ टॉप। स्टूडेंट्स मैं लट्टू घुमाता था, तो आगे पास्ट हैबिट बता रहे हो, तो आगे आपको खुद को लिखना है आई यूज्ड टू, और उसके बाद एक्शन वर्ब मैंने दे रखा है। पूरा सेंटेंस कमेंट सेक्शन में भी लिखना है और बोलना भी है। आई यूज्ड टू स्पिन अ टॉप, मैं लट्टू घुमाया करता था बचपन में, बहुत घुमाता था। क्या आप लट्टू घुमाया करते थे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी से पूछना मैं तो घुमाता था बचपन में लट्टू, क्या आप बचपन में लट्टू घुमाते थे, वही रहेगा वर्ब
टू स्पिन अ टॉप, आगे क्या आ जाएगा, डिड यू यूज, यूज लिखना, टू मैंने पहले लगा दिया, डिड यू यूज टू स्पिन अ टॉप। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर में लट्टू घुमाता था। मैं भाई बहनों के साथ झगड़ा किया करता था। देखो स्टूडेंट्स, बचपन की जो लड़ाइयाँ होती है ना, भाई बहन, भाई भाई और भाई बहन की, वो मशहूर होती है ना। तो आप बचपन कभी भूलते नहीं। तो मैं बचपन के मैं भाई बहनों से लड़ाई किया करता था। भाई बहन से लड़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स वर्ड है फाइट विद सिबलिंग्स। तो पूरा वाक्य क्या होगा, आई यूज टू फाइट विद सिबलिंग्स। मेरे साथ रिपीट करते जाओ और कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, आई यूज टू फाइट विद सिबलिंग्स। मैं इतने सारे एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं, इसी को स्टूडेंट्स कहते हैं एमएसपी टेक्निक, मतलब मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस। अब आप सोचो, 2 सेंटेंस सिर्फ एग्जाम्पल से आप समझ के आगे बढ़ रहे हो, कहां आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। और दूसरी तरफ मुकेश सर आपको 20, 30 इतने सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेमोरी है इस टॉपिक को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको स्ट्रांग मेमोरी के लिए ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। वह चित्र कथा पढ़ा करती थी। मेरी सिस्टर है ना, बचपन में वो कॉमिक्स पढ़ती थी, चित्र के साथ अलग अलग स्टोरीज होती थी ना, उसको कॉमिक्स कहते थे। चाचा चौधरी से बचपन में बहुत आती थी। तो वह चित्र कथा पढ़ा करती थी, वो पढ़ती थी, एक दिन नहीं, बार बार। तो शी यूज टू रीड कॉमिक्स। रिपीट करिए और लिखिए, शी यूज टू रीड कॉमिक्स। और आगे चलते हैं, क्या वह चोर पुलिस खेला करते थे। हाँ, बचपन का कितना फेवरेट गेम था चोर पुलिस। मैं पुलिस बनूंगा, और एक तमंचा भी होता था, हम गोली चलाते थे बचपन में। तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भाई क्या वो चोर पुलिस खेलता था क्या, या किया करता था क्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा डिड ही क्यों आएगा, वह, क्या वह खेलता था। डिड ही, फिर यूज टू, डिड ही यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर। जरा बोलिए मेरे साथ में, क्या आपका भाई बचपन में वो चोर पुलिस खेलता था। डिड ही यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर। नेक्स्ट, वह चोर पुलिस नहीं खेला करता था। वो तो नहीं खेलता था, मैं खेलता था। बोलते ना कई बार, मैं बहुत चोर पुलिस खेलता था, मेरा भाई वो नहीं खेलता था या नहीं खेला करता था। तो आएगा ही डिडंट। पहले ही डिडंट, फिर यूज टू लगाना। फर्स्ट फॉर्म आएगा डिडंट, क्योंकि पहले सेकंड फॉर्म है। ही डिडंट यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर। रिपीट करते रहे स्टूडेंट्स, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलेंगे तो स्पीकिंग आएगा, समझने से कभी बोलना नहीं आता है, राइट। कि टॉपिक मुझे समझ में आ गया, समझना और उसके बाद बोलना, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या आप चम्मच दौड़ खेलते थे। याद करो, स्पून को ऐसे मुंह में लेके अंदर या तो लेमन रखते थे या मार्बल्स कंचा रखते थे, जो फिर रेस होती थी। तो क्या आप स्पून रेस खेलते थे, चम्मच दौड़। आगे डिड यू यूज टू लगा के बोलो, डिड यू यूज टू प्ले स्पून रेस। हाँ, मैं खेलता था, या मैं दूसरों के बाल खींचा करता था, ये भी एक हैबिट थी। 2-3 साल का जब बच्चा होता है ना, उसकी ग्रिपिंग बड़ी जोरदार होती है किसी के बाल, खास करके मेरे जैसे बाल हो तो छोड़े नहीं बच्चा। तो मैं दूसरों के बाल बहुत खींचता था। पुल अदर्स हेयर, तो आई यूज टू लगा के बोलिए, आई यूज टू पुल अदर्स हेयर। आई रिपीट वंस अगेन स्टूडेंट्स, हम पास्ट हैबिट्स के सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पढ़ा मैंने पहले दिया है, अब मैं आपको मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के साथ आपको इसके ऊपर एक अच्छी मेमोरी के साथ टॉपिक दिमाग में रहे और आप कल से इस्तेमाल करें। अभी आज के बाद आप आज ही घर वालों को बताएंगे बचपन में आप क्या क्या करते थे। क्या आप पेड़ पर चढ़ा करते थे, पूछना। ये एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था कि आप बचपन में पेड़ पे चढ़ते थे क्या। स्टूडेंट्स, मैं भी गांव से आता हूं और निश्चित रूप से मैं पहले बहुत पेड़ पे चढ़ता था। तो एक बार और पूछिए, डिड यू यूज टू लगा के, डिड यू यूज टू क्लाइंब अ ट्री। पहले पूछ लिया, दोबारा पूछ लीजिए। मैं पेड़ पर चढ़ा करता था, तो आई यूज टू क्लाइंब अ ट्री। नेक्स्ट, मैं जल्दी उठा करता था, जैसे 10 बोर्ड 12 बोर्ड था ना, तो मैं जल्दी उठता था। तो आई यूज टू वेकअप अर्ली, जल्दी जगा करता था। आई यूज टू वेकअप अर्ली पहले, आजकल मैं लेट उठता हूँ। मैं गाने गाया करता था, पहले खूब गाने गाता था, आजकल बंद कर दिया है ना। तो सिंग सॉन्ग्स, आगे यूज टू लगा के बोलो, आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स। बचपन में जब शुरू में गाते थे, बाथरूम में आवाज बड़ी स्वीट आती थी, तो मजा आता था। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने करवाए। अब लास्ट स्लाइड आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। मैं 2 लोगों की तारीफ पहले करना चाहूंगा, क्योंकि यहां तक वीडियो वही देखता है जिनका और हमारा एक अच्छे फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ जुड़ाव है। आपको खुशी हो रही नहीं हो रही, बट आई एम टू मच हैप्पी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मैं देख रहा हूं, उनको ग्रामर बहुत ईजी लग रही है। तो सोचिए, यदि मैं किसी के काम आ रहा हूं, मेरी वजह से यदि किसी को जिंदगी में शिक्षा मिल रही है, तो इससे बेहतरीन क्षण मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता गाइस। तो आई एम टू मच हैप्पी फॉर यू। उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो रेगुलरली कमेंट सेक्शन में कमेंट रख रहे हैं और हमारे वीडियोस को बिना रिक्वेस्ट के, देखे मैंने 8-10 लोग ऐसे हैं जो वीडियो जैसे ही आता है वो दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। सो गाइस, रियली आई एम थैंकफुल टू यू। आई अगेन थैंक यू फॉर दिस अफेक्शंस एंड लव। प्लीज कीप डूइंग इट। आगे चलते हैं, मैं
स्कूल जल्दी जाया करता था पहले, गो टू स्कूल अर्ली, क्योंकि स्कूल में खेलने का मौका मिलता था। ये सेंटेंस आपको बनाना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये सब आपको ही बनाने हैं। बच्चे मिट्टी के घर बनाया करते थे, मेक मड हाउसेस, मड के कीचड़ इकट्ठा करके या थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करके घर बनाते, बच्चे बनाया करते थे, तो चिल्ड्रन आ जाएगा, चिल्ड्रन यूज्ड टू, ठीक है। मैं कार्टून देखा करता था, बचपन में ही कार्टून अच्छा लगता है ना, तो मैं कार्टून देखता था, तो वॉच कार्टून्स, आगे आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। क्या आप कार्टून देखा करते थे, किसी और से पूछना है, बचपन में आप कार्टून देखते थे क्या, तो आप खुद सेंटेंस बनाओगे, वॉच कार्टून्स। मैं अपने दादा दादी से मिलने जाया करता था, जैसे छोटे होते ना, दादा दादी या नाना नानी से मिलने का बड़ा मतलब एक उनके साथ एक अलग ही रिश्ता होता है, यादों में खोए रहते हैं, कब छुट्टी होगी, कब हम फ्री होंगे दादा दादी या नाना नानी से मिलने। तो पहले जाता था, क्योंकि पापा दूर रहते थे, तो क्या आएगा, गो टू मीट ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ वो क्या पूरा लिखना पड़ेगा। मैं अपने दादा दादी से मिलने जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। हम पहले रेलगाड़ी से सफर किया करते थे, छोटे थे तो रेलगाड़ी में बड़ा अच्छा लगता था। ट्रेवल बाय ट्रेन बिफोर, बिफोर मतलब पहले, ठीक है, आपको बनाना है। मैं वीडियो गेम खेला करता था, वीडियो गेम बचपन में बड़े अच्छे लगते हैं ना, तो खेलते थे आप, तो लिखेंगे अपनी पास्ट हैबिट्स गाइस, प्ले वीडियो गेम्स। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, जैसे मेरा भाई, मेरा दोस्त, वो क्रिकेट बहुत खेलता था, लेकिन मैं बचपन में क्रिकेट नहीं खेलता था। तो गाइस डिडंट, ध्यान रखिएगा, डिडंट आएगा तब यूज्ड सेकंड फॉर्म ना लगा दे, प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या आप छुपन छुपाई खेला करते थे? छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक बचपन का सबसे फेवरेट गेम है, प्ले हाइड एंड सीक। आपको सेंटेंस बनाना है, प्रैक्टिस करना है और कमेंट सेक्शन में रखना है। मैं छुपन छुपाई खेला किया करता था, प्ले, आपको पॉजिटिव सेंटेंस। मैं पतंग उड़ाता था बचपन में, पतंग उड़ाने का स्टूडेंट्स बड़ा शौक होता है ना, तो मैं फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाया करता था, एक दिन नहीं उड़ाया, जब भी मौका मिलता था उड़ाता था। मैं खिलौनों से खेला करता था पहले बचपन में, तो प्ले विद टॉयज। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं गाइस, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और प्लीज यदि आप क्रिएटिविटी को और एनहेंस करना चाहते हैं, तो जस्ट थिंक ऑफ योर चाइल्डहुड। और भी बहुत सारे गेम्स थे बचपन के, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। और 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हम बताते हैं, उनके अलावा भी अपना दिमाग लगा के सेंटेंस लिखते हैं गाइस, वही लर्निंग की सबसे बेहतरीन स्टेज है। एक तो जितना मैं बता रहा हूं उतना अभ्यास कर रहे हो, और एक आप उससे आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने स्वयं के एग्जाम्पल्स यदि एड ऑन कर रहे हो गाइस, आई वुड से दीज पीपल आर ट्रूली क्रिएटिव, एंड इनकी वजह से आपको भी फायदा मिलेगा। साथ में एक दूसरे के जो एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, देखिए आप कुछ एरर है तो हमारी टीम रिस्पॉन्ड भी कर रही है ना। इतना सहयोग जितना हमसे बन पा रहा है गाइस, हम कर रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड अफेक्शन। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर पास्ट हैबिट्स। 2-4 तो डिफरेंट हैबिट्स लिखिएगा, जैसे मैं बचपन में पानी के अंदर तैरता था, मैं बचपन में पकड़म पकड़ी खेलता था। अब वर्ड्स नहीं आए तो वो भी लिख दीजिएगा आप। आई यूज टू प्ले टेग, है ना, पेड़ के ऊपर पकड़म पकड़ी, पानी के अंदर पकड़म पकड़ी, तो आई यूज टू प्ले टेग अंडर वाटर। तो ऐसे आप बचपन के बारे में कुछ जरूर लिखें। अच्छा आपको लग रहा होगा। इनफ, आई विल बी राइट बैक। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।